एमडीसी ज्योग्राफी का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि पीवाईक्यू जो है उससे क्वेश्चन मैच करेगा या नहीं करेगा, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, यानी बहुत ज़्यादा का बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं, जो हम लोग 23 से 27 में जो एग्ज़ाम हुआ था एमडीसी का, उसका देखिए आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पैटर्न वगैरह आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, फिर भी आप समझ लीजिए। पहले तो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब 1 नंबर वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ आपको नाम लिखना है, जैसे हमारा हो जाता है नाइट्रोजन गैस, तो आपको लिख देना नाइट्रोजन गैस, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शेर उत्पादक है या फिर उपभोक्ता, यानी शेर जो है वो उत्पादक है हमारा या फिर उपभोक्ता है, तो वो लिखना है। जो उत्पादक है तो लिख दीजिएगा उत्पादक, उपभोक्ता है तो लिख दीजिएगा उपभोक्ता, ठीक है। चौथा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन चौथा। चलिए पांचवा है कि पर्यावरण के 2 अजैविक संगठकों का नाम लिखे। तो ये 5 प्रश्न हो गया जो कि 5 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन दूसरा और तीसरा जो कि 5-5 मार्क्स के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि भूमंडलीय स्थिति निर्धारण क्या है, यानी जो हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है वो क्या है। फिर हमारा है कि वायुमंडल गैसों का नाम तथा उसकी मात्रा लिखें, यानी जितने भी गैस हैं वो लिखिएगा, उसमें कितना मात्रा है वो सब गैस, यानी कितना % कौन सा गैस है, ये सब लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा और तीसरा है, ठीक है। ज़्यादा भरिएगा मत, ये सब जो है 2 पेज के अंदर ही लिखिएगा, 2 पेज में लिखिएगा, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका ग्रुप बी आ जाता है दोस्तों। देखिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं की, क्योंकि यहीं से आपका जो है मार्क्स इंक्रीज होता है। अगर आप इसमें से 4 प्रश्न अटेंड कर लेते हैं, यहाँ आपको टोटल 7 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 7। अटेंड कितने करने हैं, तो 4 करने हैं। एक के लिए 15 मार्क्स, टोटल के लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। देखिए तो पहला हो गया हमारा कि भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर वगैरह आपको पहले ही बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहिए जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर एक भौगोलिक लेख लिखें, यानी जैव विविधता के बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संगठन एवं संरचना का वर्णन करना हमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया दोस्तों कि भारत को भू आकृतीय प्रदेशों में बांटकर किसी एक का वर्णन करना है, तो ये आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा मतलब एमडीसी का एग्जाम हुआ था तब पूछा जा चुका है। आगे है कि मानव प्रवास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है मित्रों। और लास्ट हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो देखिए लिखा है कि भौगोलिक सूचना तंत्र पर एक लेख लिखिए। तो ये 7 प्रश्न में से कोई भी 4 अटेंड करने रहते हैं, और 4 आपको जो है पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं सारा पीवाईक्यू, तो आपको उसी में से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 23 से 27, ये दूसरा सेट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों सबका आंसर करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि जाइए एक बार देख लीजिए। तो बिना हम लोग बकवास किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। और चौथा हमारा हो गया कि विश्व के सबसे बड़े झील का नाम लिखिए। तो ये सब हमारा क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के लिए, ज़्यादा इसमें आपको लंबा करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम लिखिए, ठीक है, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 5 प्रश्न हो गए। फिर दूसरा और तीसरा तो आपको पता है 5-5 मार्क्स के लिए 2-2 पेज में लिखना है आपको। तो भूगोल की परिभाषा लिखना, भूगोल के बारे में कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। फिर हमारा हो गया चट्टान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना हमें, तो ये हो गया। फिर ग्रुप बी आ जाता है जिसमें 7 प्रश्न रहते हैं, 7 में से कोई भी 4 अटेंड करना रहता है। तो देखिए पहला हो गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का वर्णन करना है, यानी महाविस्फोट सिद्धांत के माध्यम से जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसकी विवेचना करना, उसका वर्णन करना हमें। दूसरा क्वेश्चन है कि भूकंप के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी भूकंप जो है क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके ऊपर आपको डिटेल में 4 पेज में लिख देना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन करना है, जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना का वर्णन करना है। तीसरा है दोस्तों कि प्रवास क्या है, इसके कारणों को लिखिए। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि झारखंड की प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां हो गया कि मानव पर्यावरण संबंध पर एक निबंध लिखिए। और 10वां हो गया दोस्तों कि भूगोल के अध्ययन में रोजगार के अवसरों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको बताया गया, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जरूर जो है लॉन्ग टाइप वाला वो जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमने टोटल 2 PYQ देखें दोस्तों, ये दोनों PYQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में वो सब कर लीजिएगा, साथ ही साथ 5 मार्क्स वाला भी जो दिए गए हैं वो भी कर लीजिए, और लॉन्ग टाइप वाला बस इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही सब जो है घुमा फिरा के पूछता है। तो ये आपको कर लेना है दोस्तों, सबका आंसर वगैरह नीचे बता दिया गया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नई वीडियो में, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।